नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीः। हरे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। पिछली बार हमने देखा था कि माता अदिति को जब स्वर्ग में देवता गण नहीं दिखाई दिए तो वो बहुत निराश, हताश, परेशान हो गई। और जब वहाँ पर कश्यप मुनि आए तो उन्होंने उनसे कहा कि मेरे पुत्र नहीं दिख रहे हैं तो आप कुछ करिए। तो उन्होंने कश्यप मुनि ने उनको व्रत की विधि बताई थी कि उसको करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया था कि आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करिए और भगवान का गुणगान सब करके बताया था। लेकिन माता अदिति को पुत्रों से बहुत स्नेह था तो वो उस ज्ञान को वो समाहित नहीं कर पाई, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे आप कोई विधि बताइए, कोई तरीका बताइए। तो कश्यप मुनि ने उनको पयोव्रत विधि बताई थी कि किस प्रकार उसका पालन करने से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। तो पिछले सत्र में हमने पूरा वो देखा था। उसमें भगवान का बहुत सुंदर तरीके से ग्लोरिफिकेशन है, भगवान के ही सब कार्यकलापों का चर्चाएं हैं, उनको स्तुति के रूप में गान किया जाता है। जब वो व्रत रखा जाता है तो वो सब अदिति माता ने किया था और इस प्रकार उन्होंने 12 दिन तक उस व्रत का पालन किया था। उसका नाम है पयोव्रत। तो मतलब वो केवल उसमें दूध का ही पान किया जाता है और कुछ नहीं खाया जाता। वो पूरा विधि पिछले सत्र में हमने बताया था। तो जब वो संपूर्ण हो गई थी, त्रयोदशी के दिन उन्होंने उसका समापन किया था, तो भगवान प्रसन्न हो गए थे उनकी तपस्या से, उनके व्रत से। उनका जो कश्यप मुनि ने उनको जो बताया था उसका उन्होंने विधि पूर्वक पालन किया था। तो अपने पति को उन्होंने गुरु के रूप में मान के जो उसका पालन किया, इस कारण और उनकी विधि जो श्रद्धा भाव, भक्ति भाव से उन्होंने भगवान की पूजा की थी, ये 2 कारण से भगवान प्रसन्न हो गए थे। और उन्होंने माँ अदिति को बोला था कि मैं आपके गर्भ में आऊंगा, आपकी संतान के रूप में प्रकट होऊंगा। तो फिर भगवान वहां से चले गए थे। माता अदिति ने प्रणाम किया था तो भगवान अंतर्धान हो गए थे उनको वरदान देके। और कुछ समय के बाद जब कश्यप मुनि साधना कर रहे थे तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए। और जब उनके हृदय में प्रकट हुए तो उन्होंने माता अदिति को फिर वो प्रदान कर दिया। तो उनके वीर्य से और माता अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। यहाँ पर भगवान का नाम है वामन। तो भगवान जो प्रकट हुए, यहाँ से आज का चैप्टर शुरू होता है। तो जब भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए तो वो साधारण बालक की तरह प्रकट नहीं हुए, विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए हैं। उनके 4 हाथ हैं और प्रत्येक हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म सब है।
वो सब उन्होंने लिया हुआ है। और उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं वो पीत वस्त्र पहने हैं, पीले रंग के, जो बहुत ही चमचमा रहे हैं। और उनके नेत्र खुले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। और उनका जो शरीर की कांति है वो कैसी है? श्यामल रंग की है। श्याम अवदात है झषराज कुंडल, त्विषा उल्लसत श्रीवदनाम्बुजः पुमान्। श्रीवत्स वक्षः बलय अंगद उल्लसत, किरीट कांची गुण चारु नुपुरः। ये उनका स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। वो श्याम अवदात, वो श्यामल रंग के हैं। जश राज कुंडल, उनके जो कानों में कुंडल हैं वो मकराकृत के हैं। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं एलिगेटर, एलिगेटर शेप्ड उनके कानों के कुंडल हैं। त्विषा उल्लसत, उनका जो शरीर की कांति है वो ऐसी है, बहुत चमचमा रहे हैं वो। श्री वदनाम्बुजा पुमान, वो परम पुरुष हैं और उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्रीवत्स वक्षहा, उनके वक्ष स्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह है। बलय अंगद, उनके बाजू में बाजूबंद है। उल्लसत किरीट, और उनका जो मुकुट है वो बहुत ही चमक रहा है, चमचमा रहा है। उन्होंने कमर में करधनी पहनी है और उनका जो वक्षस्थल है उस पर वो जनेऊ लहरा रहा है। और उनके जो पैर हैं उसमें उन्होंने सुंदर नुपुर पहने हैं। तो भगवान का उतना सुंदर रूप, उतना सुंदर आयुध और आभूषणों के साथ भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वो साधारण बालक की तरह द्विभुज नहीं, तो यही भगवान की विशिष्टता है। लेकिन इसको साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो भगवान को तभी समझ पाते हैं जब वो भक्ति भाव आता है। अदरवाइज तो हमें यही सोचने में लगेगा ये तो कथा है, कहानी है। ये कहानी नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। तो जैसे कि भगवत गीता में चैप्टर 4 में आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। कि जो मेरे जन्म और कर्म को जान जाता है, मेरी एक्टिविटी को, मेरे कार्यकलापों को और प्राकट्य को जान जाता है, वो क्या करता है? नेति मामेति सो अर्जुना। जब वो इस शरीर का त्याग करता है, वो इस भौतिक शरीर को वापस उसे धारण नहीं करना पड़ता। लेकिन इसको समझना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत बुद्धिमानी चाहिए, बहुत भगवान की कृपा चाहिए, बहुत प्रेम भाव और भक्ति भाव चाहिए भगवान को, तभी हम वो समझ सकते हैं। और साथ में क्या था, जो उनका ये स्वरूप बताया है, साथ में उनके गले में बहुत ही सुंदर सुगंधित फूलों की ना मुरझाने वाली माला है। भगवान की माला कभी मुरझाती नहीं है और वो इतनी सुंदर होती है कि उसमें जो पराग कण होते हैं ना, उन पराग कणों का सुगंध की वजह से उनका रस पान करने के लिए मधुमक्खियों का झुंड वहां आसपास मंडराता रहता है। ये भगवान की माला की विशेषता है। तो इस प्रकार भगवान वहां पे प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में माता अदिति के सामने। और वहां का जो पूरा वातावरण है, वहां पूरा इस तरह प्रकाश से उज्जवल हो गया जैसे बहुत सारे हेलोजन लैंप एक साथ जल गए हों। वो जो रूम था, जो घर था कश्यप मुनि का, वो पूरी तरह से आलोकित था। चारों दिशाओं में, समस्त दिशाओं में बहुत आनंद छा गया। सभी ऋतुएं अपना आनंदित होकर अपना गुण प्रदर्शन करने लगी। जब भगवान प्रकट होते हैं तो सभी ग्रह, सभी नक्षत्र अत्यंत ही मांगलिक स्थिति में हो जाते हैं और सभी चीजें बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्थित हो जाती हैं। तो जब भगवान वामन देव प्रकट हुए तो वो कब प्रकट हुए? वो भाद्रपद में, मतलब भादों का जो महीना आता है, जो सावन के बाद आता है, भाद्र के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अभिजीत नक्षत्र में मध्याह्न, मतलब दोपहर के समय भगवान प्रकट हुए थे। और ये दिन इतना विशिष्ट है क्योंकि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, तो विशेषता उसमें स्वयं ही आ जाएगी। तो इसको विजय द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है, या कहीं कहीं पर इसको श्रावण द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब सबने देखा कि भगवान वहां पे प्रकट हो गए हैं, तो जब भगवान प्रकट हुए तुरंत वहां पे देवतागण पूरे आकाश में
समूह के रूप में आ गए, उपस्थित हो गए, और सभी वो उच्च स्वर में शंख, ढोल, नगाड़े, वाद्य, अन्य अन्य वाद्य यंत्र बजाने लगे। सब अपना उल्लास प्रकट कर रहे हैं, आनंद प्रकट कर रहे हैं। और जो अप्सराएं हैं वो बहुत ही प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। गंधर्व गण जो है वो समूह गान करने लगे। वो एक साथ बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की गायन करने लगे, भगवान की एक्टिविटीज का, कार्यकलापों का समूह गान करने लगे। और जो ऋषिगण हैं, महर्षिगण हैं, देवता हैं, मनु, पितृगण, अग्नि देवता, सभी वो भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान का यशोगान और नृत्य करते समय सिद्धगण, सुपर्णगण, नागगण, ये सब आकाश मार्ग से कश्यप मुनि का जो आश्रम था, उन्होंने आकाश मार्ग से इतने अधिक फूल बरसाए कि वो उनका आश्रम पूरा लगभग ढक ही गया। और जब अदिति ने देखा कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं, तो उनको भी बहुत ही विस्मय और आनंद हो गया। वो आनंद से भर गई और हर्ष और साथ में बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो कश्यप मुनि बारंबार जय हो, जय हो, जय हो ऐसा उद्घोष करने लगे। तो उस समय भगवान वामन देव जो प्रकट हुए हैं, जो विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं, उन्होंने क्या किया, अभी माता पिता जो उनकी अदिति माता हैं और पिता कश्यप हैं, उनकी उपस्थिति में ही वो अपने चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में आ गए, एक साधारण बालक के रूप में आ गए। तो ये इस प्रकार हुआ जैसे कोई एक अभिनेता होता है ना, एक्टर जो एक्टिंग करता है, जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो कैसे आके अपना फटाफट चेंज कर लेता है, सबसे पहले वो चेंज करता है। तो इसी तरह भगवान ने अपना असली रूप प्रकट किया, विष्णु का रूप, अपने पूरे वस्त्र, आभूषणों और आयुधों के साथ। और जब प्रकट हो गए, उनका सबने गायन कर लिया, सबने उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर ली। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपना वो रूप अदृश्य करके वो साधारण द्विभुज रूप में आ गए। इसको ब्रह्म संहिता में भी समझाया गया है, पुष्टि मिलती है हमें। अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादिपुरुषम तम अहम भजामि। भगवान कैसे हैं, अद्वैत, वो अद्वैत हैं, वो अच्युत हैं, वो अपनी कृपा भक्तों पर करने से चूकते नहीं। वो अनादि हैं, मतलब उनका कोई अंत नहीं है। अनंत रूप हैं, उनके अनेकों अनेक रूप हैं। वो सबसे आद्य, मतलब सबसे पुराने हैं, सबसे पहले हैं भगवान। और पुराण पुरुष, वो परम पुरुष हैं, सबसे पूर्व पुरुष वही है, सबसे पहले पुरुष भगवान स्वयं है। और उसके बावजूद भी, सबसे पहले पुरुष होने के बावजूद, हमें लगता है कि वो बूढ़े होने चाहिए, लेकिन नव यौवनम च, वो हमेशा नवीन यौवन के साथ में होते हैं, वो कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्म भक्तो, हाँ, जो वेदों में जिनका वर्णन किया गया है वो भगवान विष्णु का ही, भगवान कृष्ण का ही वर्णन किया गया है। और जो आत्मा की शुद्ध भक्ति है, हाँ, यानी शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, वरना वो बहुत ही अदुर्लभ हैं, वो आसानी से प्रकट नहीं होते हैं, वो आसानी से नहीं मिलते। तो अपने असंख्य अवतारों के साथ वो सदैव विराजमान और विद्यमान रहते हैं। फिर एक और श्लोक में उनका पुष्टि आती है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, जो भगवान के कलाएं हैं और अंश हैं और अंश अवतार हैं। आदि आदि, राम आदि मतलब राम, भगवान श्री राम, नरसिंह देव, वराह देव, वामन देव, भगवान के अन्य अन्य अवतार जो हुए हैं,
नाना अवतार अकरोध भुवनेषु किंतु, वो सभी रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परमः पुमानियो, वो केवल और केवल बहुत सारे अवतारों में प्रकट होते हुए भी वो अपनी उसी शक्ति में रहते हैं, वो ही कंट्रोलर हैं और वो अपने अस्तित्व के साथ हर अवतार में प्रकट होते हैं। तो ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन है कि वो अलग होते हुए भी वो एक ही हैं, वो कृष्ण हैं या वो विष्णु हैं। तो जब भगवान इस तरह से वहां पर प्रकट हुए और द्विभुज रूप में आ गए, जैसे एक अभिनेता अपने वस्त्र बदल लेता है, तो वो सब देखकर वहां जो महर्षिगण उपस्थित थे उन सब ने भगवान का वो अद्भुत रूप देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान का जो द्विभुज रूप है ना वो भी बहुत ही सुंदर है। तो कश्यप मुनि की सभी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और उनसे कहने लगे कि अब भगवान प्रकट हुए हैं, क्योंकि अभी चतुर्भुज में रूप में सबने दर्शन किया है तो ये कंफर्म है कि भगवान ही हैं। तो भगवान प्रकट हुए हैं तो उनका जात कर्म संस्कार करिए, तो और अन्य संस्कार उसको अभी प्रारंभ किया जाए। तो जब सबने ऐसा कहा तो भगवान का जात कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार ये सब किए गए। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो सूर्य भगवान वहां प्रकट हुए तो उन्होंने स्वयं वामन देव को गायत्री मंत्र प्रदान किया, बृहस्पति जी ने उन्हें जनेऊ प्रदान किया, कश्यप मुनि ने उन्हें घास की बनी हुई मेखला प्रदान की, घास या मूंज की बनी हुई मेखला प्रदान की जो कमर में बांधते हैं। भूमि ने मृगछाल प्रदान की, चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्म दंड प्रदान किया, जो ब्राह्मणों का दंड होता है ना वो वाला दंड प्रदान किया, और माता अदिति ने उनको कोपिन के लिए वस्त्र प्रदान किया। स्वर्ग के जो अधिष्ठाता देव हैं इंद्र, उन्होंने वामन देव को छत्र प्रदान किया, उच्छाता प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ने उनको कमंडुल दिया, सप्त ऋषियों ने कुश घास दिया, और सरस्वती माता ने उन्हें रुद्राक्ष मोतियों की माला पहनाई। तो इस प्रकार उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। और उसके बाद कुबेर ने भगवान वामन को भिक्षा पात्र दिया जब उनका संस्कार संपन्न हो गया, और भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती देवी ने उन्हें सबसे पहले दक्षिणा दी। तो इस प्रकार सभी लोगों से, सभी व्यक्तियों से भेंट स्वीकार करके भगवान वामन देव अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि उन्हें सभी से कुछ कुछ प्राप्त हुआ है और वो इतने सुंदर हैं कि सभा में जितने भी उपस्थित महर्षि गण हैं, देवता हैं, वो सभी उनके सामने उनका सौंदर्य एकदम फीका पड़ गया। और फिर वामन देव ने यज्ञ संपन्न किया, और यज्ञ संपन्न करने के बाद जब वामन देव ने सुना कि बलि महाराज जो भृगुवंशी ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार एक यज्ञ कर रहे हैं जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ, तो उन्हें लगा कि इस असुरराज बलि पर अपनी कृपा मुझे दिखानी चाहिए। तो वो वहां चले जहां पर नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगु कच्छ नामक स्थान है, जहां पर वो बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, उस तरफ वो चले वामन देव। तो वामन देव, वो छोटे वामन नाम है उनका, मतलब वो देखने में बड़े छोटा बौना स्वरूप है लेकिन बहुत ही सुंदर है, भगवान है ना तो अत्यंत सुंदर है। तो जब वो भृगु कच्छ की ओर जा रहे हैं भगवान वामन देव, वो देखने में छोटे बच्चे हैं लेकिन उनके एक एक पग पग पर भूमि ऐसे दबती जाती है, हाँ, जैसे बहुत ही कोई भारी भरकम कोई चल रहा हो। तो जैसे ही याज्ञिक जो वहां पे यज्ञ करा रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने देखा कि वामन देव वहां पर दूर से आ रहे हैं, तो उनका तेज जो शरीर से निकल रहा था, उनका तेज देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे छोटा सा बौना सामने से आ रहा है लेकिन कितना तेज है उसके अंदर। तो उनके तेज से वहां जितने भी उपस्थित लोग थे, बलि महाराज और समस्त ब्राह्मण, सभी के तेज एकदम क्षीण हो गए, सब निस्तेज हो गए। तो वो आपस में चर्चा करने लगे कि ये बौना बालक जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्यदेव है या अग्निदेव है या सनत कुमार तो नहीं है। वो अपने आप ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन है ये। तो
जब वे भृगुवंशी ब्राह्मण ही आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे कि कोई कह रहा है सूर्यदेव है, कोई कह रहा है अग्निदेव है, कोई कह रहा है सनत कुमार है, तो उस समय भगवान वामन देव ने हाथ में दंड लिया हुआ था और छत्र लिया हुआ था। छत्र मीन्स छाता, और कमंडलू पकड़ा था, और वो पकड़ के वो यज्ञ स्थली में उन्होंने एंट्री मारी, प्रविष्ट हुए वहां पर। और उनका जो स्वरूप है, उन्होंने कमर पर मेखला बांधी हुई है, बाएं हाथ कंधे से होता हुआ उनका जनेऊ लहरा रहा है, उनके वक्षस्थल पर शोभायमान है, उनके कटी में मृग छाल उत्तरीय वस्त्र की तरह लिपटी हुई है, और सिर पर उनके कैसे जटाजूट बाल हैं। भगवान के ऐसे प्रभाव से स्वयं जितने भी वहां ब्राह्मण थे उनको लगा कि हम तो तेजहीन हो गए हैं और ये तो बहुत ही कोई तेजवान व्यक्ति आया है। तो सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए और उनका यथोचित आदर सत्कार सम्मान करके प्रणाम करने लगे। और भगवान को देखकर बलि महाराज भी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। तो अभी बलि महाराज क्या है, वहां पर जितने भी उपस्थित हैं दैत्य असुर, उनके वो राजा हैं ना, तो वहां पर उनका मन तो हो रहा था कि वो प्रकट दंडवत प्रणाम पूरा भगवान को अर्पित करें, वामन देव को। उनको पता नहीं है अभी वो भगवान है, लेकिन कोई बहुत ही तेजवान ब्राह्मण आ रहा है, तो उसका तेज को देख के उनकी इच्छा तो करी कि मैं यहाँ प्रणाम कर दूं, लेकिन वहां पे जो बाकी असुर उपस्थित हैं उनके सामने राजा कैसे करे। यहाँ शुक्राचार्य भी उपस्थित हैं, तो वो उनको लगा कि ये कैसे करें, तो उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए स्वयं खड़े हो गए और उनको आसन प्रदान किया, उनका चरण प्रक्षालन किया, उनका चरण धोकर जो उनके चरणों से जो जल निकला वो अपने ऊपर उन्होंने धारण किया, अपने सिर पे धारण किया, है ना। तत्पाद शौचम जन कलमश अपहम सह धर्म वित मूर्धनि अदधात सुमंगलम यद देव देवो गिरीश चंद्र मौलिः दधार मूर्धना पर्यो च भक्त्या। कि भगवान के चरण कमलों से जो गंगा निकलती है, भगवान विष्णु के चरण कमलों से जो जल निकलता है वो सबके पाप को धोने वाला है, वो अत्यंत ही पवित्र जल होता है। तो जो वेदों के जानने वाले हैं, जो पूर्ण ज्ञाता हैं, वो क्या करते हैं, उस जल को अपने सिर पर धारण करते हैं, है ना, अपने सिर पर उसको टच करते हैं। जैसे जो देवों में देव महादेव हैं शिव जी, हाँ श्रेष्ठ है देवों में, उनका नाम गिरीश, वो क्या करते हैं, वो अपने ललाट पे उन्होंने चंद्रमा धारण किया हुआ है और साथ में वो गंगा जी को धारण करते हैं जो भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है। तो वो बहुत ही भक्ति पूर्वक भगवान शिव, भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकले हुए जो उनका चरण प्रक्षालन है उसको अपने सर पर धारण करते हैं। तो ये बात बलि महाराज को पता है, तो बलि महाराज ने भी क्या किया, भगवान वामन के चरण कमलों से जो प्रक्षालन किया है, जो जल निकला है, तो उन्होंने अपने सिर पर बहुत ही भक्ति भाव के साथ धारण किया और भगवान को संबोधित करते हुए कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात मन्ये त्वार्य वपुधरम। स्वागतम, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमस्तुभ्यम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मन किम करवाम ते, आप बताइए हे ब्राह्मण मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात मन्ये त्वार्य वपुधरम। हम सभी आपको, जो भी ब्रह्म हैं और ऋषि हैं, उनकी तपस्याओं का साकार रूप मानते हैं, तो हम आपको बहुत ही सादर के साथ प्रणाम करते हैं और बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपका जो यहाँ पर आगमन हुआ है वो निश्चित ही मेरे और मेरे पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए हुआ है। निश्चित ही मेरे पूर्वज आपसे संतुष्ट होंगे जब आप यहाँ प्रकट हुए हैं। तो आपके यहाँ प्रकट होने से मेरा तो पूरा वंश ही पवित्र हो गया है। हाँ, वंश में क्या है, ये जो बलि महाराज है उनके पिता विरोचन,
विरोचन के पिता हैं प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज हैं हिरण्यकशिपु के पुत्र। तो ये जो उनका पूरा वंश है उसमें सभी एक से एक बढ़कर ज्ञान में, बल में और तेज में है, कोई भी कम नहीं है। प्रहलाद महाराज तो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो वही बता रहे हैं कि आज तो मेरा पूरा वंश आपके आने से पवित्र हो गया है, और हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी उपस्थिति से जो हम यज्ञ कर रहे थे वो पूर्ण रूप से सफल हो गया है, और आपके चरणों का जो प्रक्षालन हम कर रहे हैं उससे ना केवल मैं अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया हूं, अपितु आपके जो छोटे छोटे पाद कमल जो चरण हैं उनसे पूरी ये जो धरती है वो भी पावन और सौभाग्यवती हो गई है। तो इतना आनंद का अनुभव कर रहे हैं बलि महाराज उनके चरण का प्रक्षालन करके, और उसी का वर्णन कर रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ हमसे कुछ मांगने आए हैं। आपके मन में जो भी अभिलाषा हो आप निसंकोच कहिए। उन्होंने 10 चीजें गिना डाली। आपको गाय चाहिए, सोना चाहिए, घर चाहिए, या स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ चाहिए, या पेय पदार्थ चाहिए, या विवाह के लिए ब्राह्मण की पुत्री चाहिए, गांव चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, रथ चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप कृपया करके मांग लीजिए। ऐसे बलि महाराज ने सब चीजें गिनाई, क्योंकि वो राजा है ना असुरों के, तो उनके पास सभी कुछ है। अभी तो इंद्र पर भी जो देवताओं का राज है स्वर्गलोक, उसके भी वो राजा बने हुए हैं, तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो वहां वो खुल के बोल रहे हैं मेरे पास बहुत कुछ है, आप जो चाहें मांग लीजिए। यहाँ पर चैप्टर 18 खत्म होता है, चैप्टर 19 शुरू होता है। तो बलि महाराज के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर भगवान वामन देव प्रसन्न हो गए, और सबसे पहले उन्होंने उनकी प्रशंसा की। भगवान वामन देव ने बलि महाराज की कि हे राजन, आप जो कार्य कर रहे हैं ना वो सभी ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में करते हैं। ब्राह्मण मतलब उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जैसे जैसे उनका मार्गदर्शन करते जाते हैं वैसे वैसे वो करते जाते हैं। तो इसीलिए भगवान उनका ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करना बहुत बड़ी बात होती है, आसान नहीं है। तो आप अपने ब्राह्मणों के गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, और सदैव आप अपने पितामह प्रहलाद महाराज की छत्र छाया में रहते हैं, इसलिए आप निसंकोच ही अत्यंत महान हैं। आपकी महानता में कोई कमी नहीं, आप बहुत महान हैं। और मैं जानता हूं कि आज तक आपके वंश में ऐसे संकुचित या छोटी मानसिकता वाले एक भी व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया जिसने ब्राह्मणों को कभी दान देने से मना किया हो, या युद्ध भूमि में किसी क्षत्रिय ने उनको चुनौती दी हो तो उन्होंने चुनौती स्वीकार न की हो। और ना ही तुम्हारे वंश में दान का वचन कि मैं आपको कुछ दूंगा, ऐसा वचन देने के बाद कोई अपने वचन से मुकरा हो। तो ये 3 विशिष्टता है आपके वंश की। क्या क्या कि आपने कभी ब्राह्मणों को दान देने से मना नहीं किया, किसी क्षत्रिय ने चुनौती दिया युद्ध में तो उसको चुनौती का स्वीकार किया, और दान का वचन देने के बाद आप कभी अपने वचनों से मुकरे नहीं हैं। तो आपका वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण बहुत यशस्वी है, और प्रहलाद महाराज तो आकाश में चंद्रमा के समान हैं, तो आप भी बहुत यशस्वी हैं। इस तरह करके भगवान वामन देव ने उनका ग्लोरिफिकेशन किया। साथ में आगे बता रहे हैं कि हे वीर, तुम्हारा जन्म जो हिरण्याक्ष के वंश में ही हुआ है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भाई थे ना, तो हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद महाराज, उनके पुत्र विरोचन, उनके पुत्र बलि। तो उनके जो हिरण्यकशिपु हैं, हिरण्यकशिपु के भाई का नाम था हिरण्याक्ष। तो उनका जन्म भी तुम्हारे ही वंश में हुआ था, और वो कोई साधारण नहीं थे, वो भी इतने बड़े पहुंचे हुए वीर थे कि बिना किसी की सहायता के ही उन्होंने समस्त दिशाओं को जीत लिया था। कोई भी वीर उनकी बराबरी नहीं कर सका था। लेकिन वराह रूप में भगवान विष्णु ने जब उनके साथ भीषण मुठभेड़ किया, युद्ध किया, तो भगवान वराह देव भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से विजय प्राप्त कर सके थे। हालांकि भगवान ने लास्ट में जब उसका वध किया था हिरण्याक्ष, तो क्या किया था हिरण्याक्ष का वध करने के लिए? एक उसको जोर की झापड़ लगाया था, उतने में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो भी भगवान कह रहे हैं कि भीषण मुठभेड़ के बाद अत्यंत कठिनाई से उस पर विजय प्राप्त की थी।
उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और बाद में जब भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मारा था, तो उनकी असाधारण शूरवीरता पर विचार किया गया। तो वास्तव में फिर मैं अपने आप को विजेता मानने का गर्व करने लगा, क्योंकि मैं ही वराह रूप में आया था और अब मैं ही वामन हूं। अभी वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि मैं ही वो हूं। भगवान ने अपने आप को विजेता मानने का गर्व किया था जब हिरण्याक्ष का वध किया था, तो इतना कहा। फिर बताने लगे भगवान वामन देव बलि को कि जब हिरण्यकशिपु ने अपने भाई के हिरण्याक्ष के मृत्यु का समाचार सुना था, तो क्रोध का प्रतिशोध लेने के लिए वो भगवान विष्णु के धाम ही पहुंच गया। और जब भगवान ने देखा कि हिरण्यकशिपु अपने हाथ में त्रिशूल लेके आ रहा है, तो वे विचार करने लगे कि मैं जहां भी जाऊंगा ये जो है मेरा पीछा करता रहेगा। तो जिस प्रकार समस्त जीवों का पीछा मृत्यु करती रहती है, मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है, कोई कहीं भी चला जाए, मृत्यु का जब समय होता है मृत्यु उसको वहीं पर जाकर धर लेती है। तो इसीलिए अच्छा होगा, भगवान विष्णु ने सोचा कि इसीलिए अच्छा होगा कि मैं इसके हृदय में ही छिप जाऊं, तो ये केवल बाहर ही ढूंढता रहेगा और मुझे भीतर तो खोज ही नहीं पाएगा। तो ये विचार करके भगवान विष्णु हिरण्यकश्यपु के शरीर में प्रविष्ट हो गए, जो उस समय तीव्र गति से उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। तो फिर क्या किया, भगवान बहुत ही छोटा रूप धारण करके, समस्त योग सिद्धियों के स्वामी है ना भगवान, तो हिरण्यकशिपु के नथुने से प्रवेश करके श्वास के साथ और उसके शरीर में प्रवेश कर गए, उसके हृदय में पहुंच गए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु से डर के वहां छिप गए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो भगवान तो सब पर करुणा करते हैं, भगवान सब पर कृपा करते हैं। तो करुणावश वो भगवान चिंतित थे हिरण्यकशिपु के लिए कि इसके कल्याण के लिए मैं क्या करूं। जैसे भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हाँ, कि भगवान जो हैं हृदय में, हे अर्जुन मैं हृदय में रहता हूं, सभी जीवों के हृदय में रहता हूं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायाया, और यंत्र की तरह मैं उनको कंट्रोल करता रहता हूं। तो इसीलिए भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रवेश कर गए नथुनों के द्वारा, छोटे बनकर। तो वो इसलिए कि जिससे वो उसकी अंदर से रक्षा कर सके, उसका भला कर सके, उसका कल्याण कर सके। तो जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, भगवान का धाम खाली हो गया है, तो उनको चुनौती देता हुआ क्रोधवश वो पूरे ब्रह्मांड में खोजने लगा, कहाँ है विष्णु, कहाँ है विष्णु, कहाँ है विष्णु। और अंततः जब उसे विष्णु कहीं नहीं मिले, तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि मैंने पूरा ब्रह्मांड खोज लिया है और मुझे भगवान विष्णु तो कहीं भी नहीं दिखे। भगवान तो वो नहीं सोचता था, विष्णु कहीं नहीं दिखे। हाँ, तो निश्चित ही वो उस स्थान पर चले गए जहां से लौटकर कभी कोई नहीं आता, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा हिरण्यकशिपु ने सोचा। तो ऐसा हिरण्यकशिपु ने इसलिए सोचा क्योंकि वो बहुत ही, उसको मिथ्या प्रतिष्ठा थी अपने लिए और विष्णु के प्रति उसको निरंतर शत्रुता थी। तो वो उसके वजह से वो निरंतर क्रोध बनाए हुए था। यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक आता है, वैर अनुबंध एतामान आमृत्यो इह देहिनाम अनान प्रभवो मन्युः अहम माना उपब्रह्मितः। कि जो देहात्म बुद्धि वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों से मिथ्या अहंकार के कारण या अज्ञान के जो प्रबल प्रभाव है उसके कारण वो निरंतर दूसरे से क्रोध बनाए रहते हैं, क्रोधित रहते हैं दूसरे के ऊपर, जबकि ये गलत है। वो हिरण्यकशिपु की स्थिति हो जाती है, वो निरंतर विष्णु से शत्रुता बनाए हुए था। एक तो अज्ञानवश वो उसको भगवान स्वीकार ही नहीं करता था, भगवान तो मैं हूं ना, हिरण्यकशिपु कहता था। और दूसरा उसको मिथ्या प्रतिष्ठा थी कि मैं, मेरे से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। तो वो यहाँ पर वामन देव बता रहे हैं इनको कि अज्ञान और अहंकार के कारण व्यक्ति जो है, देहात बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, वो दूसरों के प्रति क्रोध बनाए रखते हैं।
फिर आगे बताने लगे वामन देव बलि महाराज को कि हे चक्रवर्ती, तुम्हारे पिता विरोचन का ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही सम्मान था। ये जानते हुए कि सभी देवगण ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनके पास भिक्षा लेने आए हैं, तो उनके निवेदन पर उन्होंने अपनी शेष आयु उन्हें दान में दे दी थी। तो तुम्हारे पिता भी कितने ग्लोरीफाइड हैं, उन्होंने अपनी आयु ही दान कर दी थी ब्राह्मणों को। हे दैत्यराज, अपने यशस्वी पूर्वजों के चरणों का अनुगमन करने वाले हे महाबली, मुझे अपने पैरों के नाप से केवल 3 पग भूमि दे दो। मैं बस 3 पग भूमि की ही याचना करता हूं। यद्यपि आप तो अत्यंत उदार हैं, जैसा अभी आपने कहा कि भूमि मांगो, कुछ भी मांगो, बहुत सारी चीजें बताई थी ना अभी, तो आप तो अत्यंत उदार हैं और मुझे मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक भूमि दान में दे सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी आवश्यकता से अधिक रत्ती भर भी भूमि नहीं चाहिए। यदि कोई, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी सही आवश्यकता अनुसार दान लेता है, मतलब जितने की उसको आवश्यकता होती है, तो वो पाप कर्म के बंधन में नहीं फंसता, मतलब पाप कर्मों में वो नहीं बंधता। जितनी आवश्यकता है यदि वो उतना ही स्वीकार करता है, यदि वो आवश्यकता से अधिक स्वीकार करता है तो अपने पाप कर्मों के बंधन में बंध जाता है। वो भी एक पाप कर्म है कि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा आपने मांग लिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं वामन देव बलि को, इसीलिए मुझे तो उतने की ही जरूरत है। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिश्मति स्वार्थ प्रति अबुध यथा। तो उसकी ऐसी बात सुन के बलि महाराज, उनको बड़ा अचंभा हुआ। वो कहने लगे, अहो ब्राह्मण दायाद वचस्ते वृद्ध सम्मता, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े वृद्ध पुरुष हो। वृद्ध सम्मता, तुम बालो बालिशतम अपि, तुम एक छोटे से दिख रहे हो, बच्चे जैसे बौने लग रहे हो, और तुम्हारी बुद्धि भी अभी उतनी ही छोटी लग रही है मुझे, बहुत ही छोटी बुद्धि वाले हो। स्वार्थ प्रति अबुध यथा, तुम अपना स्वार्थ निर्धारण करने में, मतलब तुम्हें क्या चाहिए इसमें तुम पटु नहीं हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या मांगा जाए। मुझे तुम साधारण मत समझो, मैं 3 लोगों का स्वामी हूं और इस भूमंडल में 7 द्वीप हैं, मैं तुम्हें 1 द्वीप तक आराम से दे सकता हूं। तुमने यहां आकर मुझे अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, और तुमने जो इतने स्वीट वर्ड्स बोले हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे मूर्खतापूर्ण लग रही हैं। मेरी दृष्टि में तो तुम बुद्धिमान नहीं हो। बुद्धिमान होते तो इतना सा क्यों मांगते, मैं इतना देने में सक्षम हूं, और तुम अपने छोटे छोटे पैर के हिसाब से 3 पग भूमि मांग रहे हो। हे बालक, एक बार मेरे सामने हाथ फैलाने वाले को फिर किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तो तुम्हें जो भी चाहिए, जितनी भी भूमि चाहिए मांग लो, तुम ये कम बुद्धिमान वाली बात मत करो। तो भगवान वामनदेव कहने लगे, यावन्तो विषया प्रेष्ठा त्रैलोक्याम अजितेन्द्रियम नाशक्नुवति ते सर्वे प्रतिपूर्यति नृपा। यावतो विषयान प्रेष्ठा, वो कहने लगे कि हे राजन, वामनदेव कहने लगे, यदि किसी व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रण से बाहर होती हैं, त्रैलोक्याम अजितेंद्रिया, इंद्रिया मतलब उसकी सेंसेस, जितेंद्रिया कहते हैं जिसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, और यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है अजितेंद्रिया। अजितेंद्रिया मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल ही नहीं किया है, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हैं। तो त्रैलोक्यम, वो उसको चाहे 3 लोग भी मिल जाएं, 3 लोग की संपत्ति क्यों नहीं वो प्राप्त कर ले। ना शक्नुमति ते सर्वे प्रति पूर्यतम नृपा, वो फिर भी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है, वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा। तो मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट यदि नहीं होता, तो निश्चित ही मुझे संपूर्ण भूमंडल के 7 द्वीप ही क्यों ना दे दो, मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि अधिकाधिक संग्रह करने की जो मेरी वासना है वो कभी शांत होगी नहीं।
तो मुझे तो 3 ही काफी है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में आता है 5वें स्कंद में, नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा यतीन्द्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशद आस देहा। कि जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही अपना जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे लगा रहता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। उसे ये नहीं मालूम रहता, ये ज्ञात नहीं रहता कि उसने अपने विगत पाप कर्मों के कारण उसे ये क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। तो जीवात्मा को यह भौतिक देह इंद्रिय तृप्ति के ही कारण मिला है, वो इंद्रिय तृप्ति की वजह से ही जो उसकी इच्छाओं को पूरी करता रहता है। तो अतः बुद्धिमान व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि वापस से वो इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त हो, क्योंकि इससे एक के बाद एक दूसरा शरीर प्राप्त होता ही रहता है, तो वो इसी में चलता रहता है। तो इसीलिए मैंने तो इंद्रियों पर अपना कंट्रोल किया हुआ है, मुझे 3 पग से ज्यादा नहीं चाहिए। और हमने इतिहास में अत्यंत प्रभावशाली राजा जैसे पृथु महाराज, गय महाराज, इनके विषय में सुना है। तो ये सप्त द्वीपों वाले संपूर्ण भूमंडल पर उनका एक छत्र राज था, लेकिन उनकी इच्छा कभी भी समाप्त नहीं हुई। अनलिमिटेड उनकी डिजायर्स थी। इसीलिए विधाता की इच्छा से व्यक्ति को जो भी मिल जाए उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतुष्ट कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकता। यद्रच्छा उपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम न असंतुष्टो त्रिभे लोकेर अजित आत्मा उपसादित है। यदि जिस किसी ने अपने आप को संतुष्ट नहीं किया है, अपनी इच्छाओं से वो संतुष्ट नहीं हो गया है, जो भी मिल गया है उसमें संतुष्ट नहीं है, तो उसको तीनों लोग भी मिल जाए वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और वो ही उसके सभी दुखों का कारण बनता है। तो जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं होगा, क्योंकि असंतोष इस भौतिक संसार का सहज स्वभाव है। पुंसो अयम संसते हेतु असंतोष अर्थ कामयो यद्रच्छया उपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। यद्रच्छया जो अपने प्रारब्ध से, जो अपनी नियति द्वारा जो उसको वस्तुएं मिली है, जो उससे संतुष्ट रहता है, और अपनी काम लोभ, असंतोष अर्थ कामयो, अपने कामना और लोभ के वशीभूत होकर वो पुंसयो संसतेत हेतु बारंबार वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। तो यदि वो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है तो क्या होता है? उपपन्नो संतोषो मुक्तये स्मृतः, वह इस संसार से मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, मतलब उसको इस संसार में बार बार नहीं आना पड़ता। तो जो विधाता द्वारा हमें जो प्राप्त चीजें उपलब्ध हैं, जो मिली हैं, उससे संतुष्ट रहने वाला जो यदि कोई ब्राह्मण है या कोई भी व्यक्ति है, जो उसको मिल रहा है उसमें वो संतुष्ट है, तो वो ज्ञान में प्रगति करता जाता है और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। दूसरी ओर जो असंतुष्ट ब्राह्मण या असंतुष्ट व्यक्ति है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि बुझ जाती है। जैसे अग्नि पर पानी छिड़कते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। तो जो कोई भी व्यक्ति अपने उपलब्ध साधनों से संतुष्ट नहीं है, उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो जाती है। तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो उनके ऐसे उत्तर को सुनकर बलि महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठा लिया। अब जैसे ही जलपात्र उठाया, जो शुक्राचार्य थे वो तो वामन देव जो विष्णु हैं वो तो जानते हैं, वो उसके उद्देश्य को जान गए, और उन्होंने देखा कि उनका शिष्य जो बलि महाराज है वो भी वामन देव को सर्वस्व दान देने जा रहा है। तो तुरंत वामन देव से आगाह करने के लिए बलि महाराज को आग्रह करते हुए बोले,
हाँ, कि आपको उनको कुछ दान नहीं देना चाहिए। तो इस तरह 9 कारण बताए कि उनको दान नहीं देना चाहिए। तो वो क्या क्या कारण है? पहले वो कहने लगे शुक्राचार्य बलि महाराज को, अरे विरोच नंदन, बौने के रूप में जो यहाँ पर आया है ना, ये वास्तव में ये ब्राह्मण दिख रहा है, लेकिन ये विष्णु है और ये कश्यप और अदिति का पुत्र बन के आया है बौने के रूप में, लेकिन ये देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आया है और ये तुमको हानि पहुंचाने आया है। तो तुम इससे धोखा मत खा जाना। ये जो सारी भूमि, धन, सुंदरता, शक्ति, ख्याति जो भी है तुम्हारे पास, वो सब छीन लेगा और छीन लेने के बाद तीनों लोग तुम्हारे शत्रु इंद्र उसके हाथों में सौंप देगा। तो इस तरह से वो आगाह करते हुए बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक भागवतम का ही एक श्लोक आता है पुष्टि करने के लिए, यस्सा हम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। भगवान दूसरे महाराज को कह रहे हैं वहां पर कि जब मैं किसी पर प्रसन्न होता हूं, किसी पर अपनी कृपा करता हूं, तो सबसे पहले मैं उसका धन को हड़ लेता हूं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु बलि महाराज पे कृपा करने वाले हैं ना, तो सबसे पहले उसका सब धन हड़ लेंगे। तो और शुक्राचार्य को यहाँ पर आभास हो गया, तो वो आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारी सभी धन, भूमि, सुंदरता, शक्ति, ख्याति जो भी है, सब कुछ वो छीन लेंगे और तुम्हारा शत्रु जो इंद्र है उसको सौंप देंगे। अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते कि इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि का वचन जो तुम दे रहे हो वो कितनी बड़ी भूल कर दी है तुमने। वो देखने में छोटा वामन लग रहा है, लेकिन वो इन 3 पैर से तीनों लोगों को नाप लेगा। और भगवान विष्णु को जब सब कुछ तुम दे दोगे तो तुम्हारी जीविका कैसे चलेगी? तुम कैसे खाओगे? और ये बौना ब्राह्मण अपने 2 पैरों से तो समस्त भूमि और आकाश को नाप लेगा, और फिर जब तीसरा पग के लिए तुमसे मांगेगा तो तुम्हारे पास तो कुछ बचेगा नहीं। फिर तुम क्या दोगे? और जब तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे, तीसरा पग तो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो स्वयं अपने ही हाथों से तुम अपना नरक जाने का मार्ग प्रशस्त करोगे, मतलब नरक जाने की तैयारी करोगे। क्योंकि अर्थ ही धर्म का मूल है। अर्थ माते पैसा, मनी ही धर्म का मूल है। धर्म भी धन के द्वारा ही किया जाता है। तो विद्वान जन कभी भी उस दान की संस्तुति नहीं करते, मतलब उसको प्रेस्क्राइब नहीं करते, उस दान को जो दानी व्यक्ति की जीविका को ही संकट में डाल दे। मतलब जिस कार्य से हम धन कमा रहे हैं, हमारा वो ही कार्य चला जाए, ऐसा दान देने को संस्तुति नहीं की गई है, उसको प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। दान, यज्ञ, तप और सकाम कर्म तो वही कर सकता है ना जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। जो अपना भरण पोषण ही ना कर सके, वो उसके लिए ये कार्य असंभव है। तो दान की संस्तुति भी उतनी ही बताई गई है जिससे आपकी जीविका, उपार्जन का जो आपका कार्य है उसमें संकट ना आए। तो व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपनी संपत्ति को 5 भाग में विभाजित कर देना चाहिए। जैसे धर्म के लिए, ख्याति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय भोग के लिए और परिजनों का पालन करने के लिए। इसका श्लोका बहुत सुंदर है। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इह अमुत्र च मोदते। जो 5 भागों में विभाजन करने के लिए शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बताया, वो क्या है? अपने धन को 5 भागों में विभाजित करना चाहिए और तब खर्च करना चाहिए। पहला है धर्म के लिए, दूसरा है धर्माय, दूसरा है यश के लिए, अपने जो भी आप कार्य करते हैं फेम पाने के लिए, उसके लिए। तीसरा है अर्थाय, अपने ऐश्वर्य के लिए, अर्थ कमाने के लिए। और चौथा कामाय, जो आपकी डिजायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए। और 5वां स्वजनाय च, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके परिवारजन हैं, जो आप पर निर्भर करते हैं, उनके लिए आपको धन खर्च करना चाहिए। तो इस तरह 5 भागों में आपको पंचधा विभजना वित्तम, इस तरह पैसे को 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। यह अमुत्र च बोधते, वो ही
जो इस प्रकार करता है वो अगले इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी वो सुखी रहता है। तो यहाँ बलि महाराज को ये ट्रिक बताने की कैसे सुखी रहा जाए, जो इस तरह से 5 भागों में अपने धन को विभाजित करता है और खर्च करता है, वो सुखी रह सकता है। धर्म के लिए, यश के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए और अपने स्वजनों के लिए। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी, हम रूपानुग कहलाते हैं। तो रूप गोस्वामी उन्होंने क्या संस्तुति की है, उन्होंने बताया है कि अपना 50% धन भगवान कृष्ण की सेवा के लिए लगाना चाहिए, 25% अपने लिए लगाना चाहिए और 25% अपने परिजनों के लिए लगाना चाहिए जो आप पर निर्भर करते हैं उनके लिए। तो रूप गोस्वामी ने तो पूरा 50, 25, 25 ऐसे 3 भागों में विभाजन करने के लिए बताया है। तो ये जो बताया गया है 5 भागों में, जो बलि महाराज को बताया शुक्राचार्य ने, जो इस तरह करता है वो इस संसार में और साथ में मृत्यु के उपरांत जो उसका अगला जीवन है उसमें सुखी रहता है। तो सुखी होने का ये सूत्र उन्होंने बताया। फिर कहने लगे बलि महाराज को शुक्राचार्य, यदि तुम ये कहो कि तुमने अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुमने तो वचन दे दिया है कि हाँ मैं 3 पग तुम्हें दे दूंगा, तो यदि तुम अपना वचन को तोड़ना नहीं चाहते हो तो सुनो, जो ब्रह्म का वाक्य है, हाँ, ब्रह्म वचन स्तुति जब कहा जाता है तो उसमें बताया गया, वहां प्रमाण मिलता है कि जब तक हम ओम का उच्चारण करके कोई वचन नहीं करते, कोई वचन नहीं भरते, वो वैध नहीं माना जाता। तो तुमने अभी तक तो ओम कह के तो वचन नहीं भरा, तो इसलिए वो तुम्हारा वैध नहीं है, तुम उससे मुकर सकते हो, पीछे हट सकते हो। और साथ में उसको और अच्छे से समझाने के लिए उपमा के रूप में बताने लगे कि जिस प्रकार एक वृक्ष को यदि जड़ से उखाड़ दिया जाए तो वो वृक्ष जो है वो तुरंत ही गिर जाएगा, उसी प्रकार यदि कोई शरीर की देखभाल नहीं करता है अपने, तो वो शरीर जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि शरीर के बिना व्यक्ति धर्म का पालन तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए शरीर की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, इस शरीर से ही हम धर्म का पालन कर सकते हैं। इसीलिए ये जो शरीर है वो अस्थायी है, लेकिन स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए ये शरीर बहुत आवश्यक है। तो यदि कोई व्यक्ति अपना सभी कुछ दान में दे देता है और कंगाल बन जाता है, तो उसके फलस्वरूप उसके हाथ से जो डिजायर है वो उसके पूरी करने की इच्छा और उसका जो आत्म साक्षात्कार, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो दोनों ही चले जाते हैं। मतलब वो ना तो सेल्फ रियलाइजेशन कर पाता है, ना ही अपने इच्छाओं को पूरा कर पाता है। यदि वो अपना सभी कुछ दान कर दे, वो कंगाल बन जाए, कैसे करेगा? तो यहाँ पर ये 9 बातें कह के बलि महाराज को शुक्राचार्य ने रोका। क्या क्या कहा कि पहले तो कि ये तो तुम्हारा क्या अपना देवताओं का पक्ष लेने के लिए आए हैं, तुमको हार्म पहुंचाने के लिए आए हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए आए हैं, तो तुम धोखा मत खाना। हाँ, दूसरा धोखा मत खाना। तीसरा बताया था कि तुम्हारी धन संपत्ति सुंदरता शक्ति ख्याति सब नष्ट हो जाएगी। चौथा बताया था कि सब कुछ दे दोगे तो तुम्हारी जीविका चली जाएगी, जीविका फिर कैसे कमाओगे। पांचों बताया था कि 3 पग में तो 2 पग में तो वो धरती और आकाश नाप लेंगे, तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, तीसरा कहाँ से दोगे। फिर छठा बताया था कि अपना वचन जब पूरा नहीं कर पाओगे, तीसरा पग के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो तुम अपना मार्ग खुद नरक की तरफ प्रशस्त कर लोगे। फिर 7वां कि दान की संस्तुति बताया कि उतना ही करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं, आपका जो जीविका है वो संकट में नहीं आना चाहिए। और फिर अगला बताया था कि किस तरह संपत्ति को 5 भाग में विभाजित करना चाहिए, धर्म का पालन करने के लिए, ख्याति पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और साथ में परिजनों का पालन करने के लिए। धर्म, ख्याति, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग और परिजनों का पालन। इंद्रिय भोग का मतलब है अपनी इच्छाओं का पूरा करना। तो ये 5 भाग बताए। और 9वां उन्होंने बताया था कारण कि यदि तोड़ना चाहते हो वचन को, तो क्योंकि तुमने अभी ओम का उच्चारण नहीं किया तो तुम तोड़ सकते हो। इस तरह 9 बातें
कह के 9 रीजन दिए कि तुम उसको चैरिटी मत दो, दान मत दो। फिर आगे बताया कि मेरी मानो तो इस ब्रह्मचारी को दान देने से तुम साफ मना कर दो। यद्यपि तुम्हें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा तो, लेकिन ये झूठ तुम्हारी रक्षा करेगा। तो साथ में यहाँ पर शुक्राचार्य बता रहे हैं कि किन 7 स्थिति में झूठ बोला जा सकता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम न अनृतम स्यात् जुगुप्सितम। पहला है स्त्रीषु, स्त्री को अपने नियंत्रण करने में यदि झूठ बोलना पड़े। दूसरा नर्म, मतलब हास परिहास करने में यदि आप झूठ बोल रहे हैं चलता है। तीसरा विवाहे, विवाह करने के लिए यदि आपको झूठ बोलना पड़े। चौथा वृत्ति अर्थे, अपना जीविकोपार्जन करने में, पैसा कमाने के लिए जो भी आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं उसके लिए यदि आपको झूठ बोलना पड़े। प्राण संकटे, पांचवा आपके प्राण संकट में पड़े हैं, आपको उससे अपने आप को बचाना है, उसके लिए। छठा गो ब्राह्मण अर्थे, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, उनको हिंसा से बचाने के लिए। और हिंसायाम, शत्रु के हाथों अपनी जान बचाने के लिए, सातवां। तो ये 7 बातों के लिए यदि कोई झूठ बोलता है तो उस झूठ की निंदा नहीं की गई है, ये धर्म सम्मत कहा गया है, तो वो झूठ बोला जा सकता है। तो मेरी मानो उसको स्पष्ट मना कर दो, कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर शुक्राचार्य क्यों बोल रहे हैं? कहने को तो शुक्राचार्य ब्राह्मण वर्ग में आ रहे हैं, और उनका जो उनका जीविकोपार्जन है वो उनके शिष्यों के द्वारा ही होता है। शिष्य जो उन्हें दक्षिणा लाकर देते हैं उसी से शुक्राचार्य का जीवन यापन होता है। तो उन्हें बहुत ही चिंता हो रही है कि बलि महाराज यदि अपना सब कुछ अर्पित कर देंगे तो उनका क्या होगा। तो यहाँ पर बताया गया श्रीमद् भागवतम में कि स्मार्त ब्राह्मण जो होते हैं और वैष्णव, उनमें एक यही अंतर है। जो स्मार्त ब्राह्मण होते हैं वो अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, जबकि जो वैष्णव होता है वो हर एक स्थिति में भगवान को प्रसन्न करने का, संतुष्ट करने का विचार करता है, वो अपने सेल्फ के लिए नहीं सोचता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट ब्राह्मण एंड वैष्णव। तो बलि महाराज हालांकि अपने गुरु के द्वारा दिए हुए सब तर्क उन्होंने सुने, फिर वो कुछ क्षण के लिए रुककर विचार करने लगे। और बलि महाराज ने सोचा कि अपनी गुरु की दी हुई आज्ञा का मैं उल्लंघन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये गुरु अपने गुरु के पद से तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं उनकी बात ना मानूं। तो उन्होंने 9 रीजन सोचे कि बताए कि मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूं। तो वो 9 रीजन क्या हैं, उन्होंने उनकी बात क्यों नहीं मानी, वो हम अगले सत्र में देखेंगे। तो आज के सत्र में हम देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो यही वाला पॉइंट था एंड में कि वो 7 कंडीशन में यदि हमको झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ की निंदा नहीं की गई है, वो धर्म सम्मत है। फिर पहले बताया था 5 भागों में हमें धन को डिवाइड करना चाहिए, अपने धर्म के लिए, ख्याति मतलब यश की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए और परिजनों का पालन करने के लिए। तो इनमें इक्वली धन को डिवाइड करके रखना चाहिए। फिर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमें अननेसेसरीली क्रोध नहीं बना के रखना चाहिए, जैसे हिरण्यकशिपु ने बना के रखा था विष्णु के प्रति, क्योंकि वो क्रोध से, जो क्रोध करता है उसका अपना नुकसान होता है, वो अपने आप को ही नष्ट कर लेता है। जैसे हिरण्यकशिपु नष्ट हो गया अपने क्रोध के कारण, भगवान विष्णु से शत्रुता के कारण, तो वो अज्ञानता के कारण और अहंकार के कारण होता है। तो इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, जल्दी से जल्दी क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो विद्वान होता है वो उतना ही दूसरों से दान ग्रहण करता है
जितना उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे पता है कि ज्यादा लेने से वो पाप दूसरे का जो देने वाला है उसके पाप कर्म में बंध जाता है। पाप कर्म खाली हमें अपने ही कर्मों से नहीं लगते, दूसरों के से भी लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने आवश्यकता से अधिक दूसरे से धन ले लिया तो उसके जो पाप कर्म है वो आपके ऊपर आ जाते हैं। तो बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, जितनी आपको आवश्यकता हो केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी आज के एपिसोड की कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो कोई अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखता है वो असंतुष्ट रहता है। तो उसको चाहे तीनों लोगों की संपत्ति क्यों ना मिल जाए, मतलब उसकी सभी डिजायर पूरी हो जाए, फिर भी वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। वही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। और सुखी होने की जो फॉर्मूला बताया था वो यही है कि जो आपको मिला है आपके प्रारब्ध के अनुसार, नियति के अनुसार, उतना ही आपको ग्रहण करके उसमें पूर्ण संतुष्टता का अनुभव करना चाहिए। उससे अधिक का आशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि असंतुष्ट ब्राह्मण जो होता है उसकी भक्ति, उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी इस प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे पानी छिड़कने से आग तुरंत बुझ जाती है। तो इतना खतरनाक है असंतुष्ट रहना। तो जो भी स्थिति आपको मिली है उसको प्रारब्ध के द्वारा मानकर, उसको स्वीकार करके उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और अधिक की इच्छा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आज का सत्र को यहीं हम विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।